ये प्राइवेसी के खिलाफ है जो सुप्रीम कोर्ट ने पोटोस्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल। This bill violates the Supreme Court judgment of Pottoswamy, and also the government has no legal competence, legislative competence, because that Pottoswamy judgment has put limits on legislation. Secondly, linking of voter ID and Aadhaar violates the fundamental right of privacy as defined in the Pottoswamy judgment. Thirdly, Aadhaar making Aadhaar authentication mandatory, again it violates the Supreme Court judgment because Aadhaar can only be used for welfare schemes. Fourthly, Aadhaar is not proof of Indian citizenship, whereas a name in voter list is a completely different thing. And another important issue is that voter enrollment and issue of voter IDs is carried out in pursuance of a constitutional duty by a constitutional authority, whereas Aadhaar is a different thing. So, how is it that by bringing this bill, you are interfering in the independence of the Election Commission of India? And the last point, this will allow the government to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of various government schemes. It will end up violating the principles of secret ballot, adult franchise. देखते हैं आपने इसका अपोज भी किया है। देखिए, ये बिल जो सरकार ला रही है, ये सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, इनके इख्तियार नहीं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इनके पास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पोटोस्वामी जजमेंट में बात कही। दूसरी ये कि वोटर आईडी को और आधार को आप लिंक कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के खिलाफ है जो सुप्रीम कोर्ट ने पोटोस्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तीसरा ये है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी बात यह है कि वोटर एनरोलमेंट और वोटर कार्ड जो इशू किया जाता है, वे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब आप आधार को वोटर आईडी से जोड़ रहे हैं, तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ये बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ही निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। भाई, प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट बचा हुआ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? आप तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुला लेते हैं, समन करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? गलत है ये हर चीज के हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। इलेक्शन से पहले इस तरीके करना कोई शक और शुबा पैदा करता है? नहीं, देखिए, ये तो लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, इसका तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाला है।